हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंक पटेल और आपका मेरी चैनल डेपलसॉफ्ट के अंदर स्वागत है। इस पार्ट के अंदर देखेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, कॉलम को क्रिएट, कॉलम को ड्रॉप, कॉलम को अल्टर या आइडेंटिटी कॉलम क्या है वो सब हम समझेंगे। बराबर, तो आप मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहो और आपको जो पसंद आए तो दिल से लाइक ठोक दो। और अगर आप मेरे चैनल के अंदर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो राइट साइड नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा दो और उसके बाजू में एक बेल आइकन आता है, उसको भी आप दबा दो। तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके मोबाइल के अंदर या ईमेल के अंदर एक नोटिफिकेशन मिल जाए। बराबर, और ये वीडियो पसंद आए तो आपके फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर लो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 4, एसक्यूएल सर्वर बेसिक। तो टेबल क्रिएट करते हैं, पर पहले आप देख लेते हैं टॉपिक क्या है आज के। तो क्रिएट टेबल, आइडेंटिटी कॉलम, बराबर, और अल्टर टेबल, ऐड कॉलम, अल्टर टेबल, अल्टर कॉलम, अल्टर टेबल, ड्रॉप कॉलम, बराबर, ड्रॉप टेबल एंड रीनेम टेबल। बराबर, ये टॉपिक हम लेंगे। बराबर, तो यहाँ पे आज स्टार्ट करते हैं क्रिएट टेबल। तो मैंने यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर 2012 ओपन कर लिया, यहाँ पे डेटाबेस इंजन और कनेक्ट कर लिया। ओके, और हम यहाँ पे जो डेटाबेस बनाया हुआ था उसको मैंने ओपन किया, राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके न्यू क्वेरी कर ली। अब डेटाबेस क्रिएट मतलब टेबल क्रिएट करने की बारी। तो यहाँ पे आपको कमांड लिखना पड़ेगा क्रिएट, बराबर, टेबल, और यहाँ पे आप कैपिटल स्मॉल लिखो, कोई भी चलेगा। बराबर, बट मैं इसलिए यहाँ पे कैपिटल लिख रहा हूँ कि आपको एक फोकस रहे कि ये आपका कमांड है। ओके, बाद में इसके बाद आप टेबल डेटाबेस का नाम भी लिख सकते हो। तो टेस्ट DB 03 06 2020, उसके बाद डॉट करके स्कीमा का नाम लिख सकते हो। आपको स्कीमा चाहिए DBO तो DBO डॉट, और उसके बाद अब टेबल आएगा। तो मैंने टेबल का नाम ले लिया लॉग इन और ओपन, क्लोज और सेमीकोलन। तो ये टेबल डिक्लेरेशन की सिंटेक्स है। आपको जो यहाँ पे डेटाबेस का नाम नहीं चाहिए तो मत रखो, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो मत रखो। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे ब्लू आ रहा है तो लॉगिन टेबल ऐसा लिख लेता हूँ नाम उसका, क्योंकि लॉगिन एक कीवर्ड रहता है डेटाबेस के अंदर। बराबर, तो यहाँ पे मैंने लॉगिन TBL करके डेटाबेस का टेबल का नाम दे दिया। बराबर, यहाँ पे मैंने स्कीमा निकाल दिया, मतलब बाय डिफॉल्ट स्कीमा ऑटोमेटिक ले लेगा। और काउंट्स मतलब ओपन क्लोज के अंदर मैंने एंटर कर लिया। अब मुझे एक नया उसके अंदर कॉलम्स बनाने हैं। तो कॉलम्स के लिए मैंने यहाँ पे कॉलम का नाम दे दिया LID, लॉगिन ID, उसकी डेटा टाइप असाइन की इंटीजर, और वो एक प्राइमरी की है वो असाइन करनी है मुझे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्राइमरी, बराबर, की। ओके, उसके बाद कॉमा करके दूसरी कॉलम मैंने लिखा नेम या ईमेल, और उसकी डेटा टाइप varchar, तो varchar ओपन क्लोज, और उसकी साइज मैंने दे दी 50, और वो नल वैल्यू होनी चाहिए। तो नॉट नल लिखो, NOT NULL, बराबर, नल वैल्यू नहीं जानी चाहिए इसलिए नॉट नल लिखा है, जो हम टिक मार्क या अनटिक करते हैं जब टेबल बनाते हैं तब। बराबर, दूसरा मैंने यहाँ पे पासवर्ड, डेटा टाइप उसकी varchar, ओपन क्लोज, साइज 50, वापिस यहाँ पे लिखा नॉट नल। अब हम डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स क्रिएट करते हैं उसके अंदर प्राइमरी की तो असाइन करते हैं और साथ में ऑटो इंक्रीमेंट असाइन करते हैं, और वो ऑटो इंक्रीमेंट को बोलते हैं हम आइडेंटिटी। बराबर, मतलब एसक्यूएल सर्वर आइडेंटिटी। ओके, अब आइडेंटिटी के अंदर भी इसकी सिंटेक्स है। तो यहाँ पे आप लिखोगे IDENTITY ओपन क्लोज। यहाँ पे जो पहला लिखा आएगा उसको बोलेंगे हम सीड। क्या बोलेंगे? सीड। और दूसरा लिखा आएगा उसको बोलेंगे हम इंक्रीमेंट। ओके, पहला लिखा आएगा उसको बोलेंगे सीड और दूसरा लिखा आएगा उसको बोलेंगे इंक्रीमेंट। अब सीड का मतलब क्या है? तो जब भी नई रो पड़े
तो पहली रो कहाँ से स्टार्ट हो, तो जो आपको 1 से स्टार्ट चाहिए तो 1, आपको 100 से स्टार्ट चाहिए तो 100, आपको 1000 से चाहिए तो 1000, लाख से चाहिए तो लाख, 10,000 चाहिए तो 10,000, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, बराबर। और दूसरा है इंक्रीमेंट, आपको कितना इंक्रीमेंट चाहिए, तो पहली वैल्यू 100 से पढ़े तो उसके अंदर बाकी 101, 102, 103 ऐसी वैल्यू आनी चाहिए, या हर एक बार 100 बढ़ना चाहिए, मतलब 100, 200, 300, 400, तो ये है इंक्रीमेंट। और पहली है सीड। ओके, समझ में आ गया। तो ये इंक्रीमेंट आइडेंटिटी कॉलम है, बराबर। तो मैंने प्राइमरी की थी, सॉरी यहाँ पे मैंने लिख लिया, प्राइमरी की थी हमारी, वहीं पे लिखना है हमें। तो प्राइमरी की थी, उसको हम एक एक का इंक्रीमेंट देंगे, मतलब ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू आनी चाहिए जब भी मैं नई रो ऐड करूं। तब जब मैं पहली रो ऐड करूं तो उसकी आईडी आनी चाहिए 1, दूसरी आए तो 2, 3, 4 ऐसे चाहिए, तो मैंने सीड 1 दे दिया, मतलब स्टार्ट 1 से ही स्टार्ट होगा और एक एक का इंक्रीमेंट होना चाहिए, बराबर। ओके, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे सीड में 10 दे दिया और इंक्रीमेंट 10-10 का कर दिया। आपको समझ में आए, इसलिए आप हर बार 1-1 तो करते ही होगे, बराबर। चलो ये टेबल यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अब उसको मैंने यहाँ पे ये क्वेरी एग्जीक्यूट कर ली, तो एग्जीक्यूट, तो कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। अब डेटाबेस के अंदर राइट क्लिक करके एक बार रिफ्रेश कर लो और टेबल में अंदर जाओ, तो यहाँ पे dbo.login tbl आ गया। मतलब यहाँ पे मैंने कोई स्कीमा नहीं रखा था, कोई डेटाबेस नहीं रखा था, तो भी ऑटोमेटिक आ गया। मतलब बाय डिफॉल्ट dbo ऑब्जेक्ट स्कीमा रखता है। ओके, अब आप टेबल के अंदर देखोगे तो यहाँ पे उसकी कॉलम भी आ गई, जो प्राइमरी की, इंटीजर और नॉट नल। अब हमने प्राइमरी की में तो नॉट नल असाइन किया ही नहीं था, बट प्राइमरी की और प्राइमरी की होती है तो बाय डिफॉल्ट वो नॉट नल रहती है। ओके, चलो अब इसके अंदर इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, कंट्रोल के दबाओ और सी दबाओ तो कमेंट हो जाएगा, कंट्रोल दबा के रखना। अब मुझे इसके अंदर डेटा डालने हैं, तो राइट क्लिक किया और यहाँ पे डेटा डालने का आ रहा है। चलो सिलेक्ट करके एडिट टॉप 100 रो 200 रो, और यहाँ पे मैंने लिखा ईमेल, तो priyank.patel बराबर पासवर्ड 123, टैब दबाओ तो देखो पहली वैल्यू क्या आई, 10 आई। दूसरी मैंने यहाँ पे लिखा तीर्थ.शाह 123, टैब दिया तो 20 आई। मतलब 10 से स्टार्ट हो और इंक्रीमेंट 10-10-10 का हो तो हर बार उसकी वैल्यू आईडी आ रही है। तो ये था इसका इंक्रीमेंट, और हमने टेबल क्रिएट करना सीख लिया। ओके, चलो तो ये टेबल क्रिएट करना हो गया। अब मुझे टेबल का नाम चेंज करना है, तो टेबल का नाम कैसे चेंज करें, तो यहाँ पे वो भी देख लेते हैं, बराबर, कि टेबल का नाम कैसे चेंज करें। तो इसके अंदर अल्टर कीवर्ड आएगा या नहीं आएगा वो भी देखेंगे। तो टेबल का नाम चेंज करना है तो उसके लिए अल्टर कीवर्ड नहीं आएगा, तो यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर तैयार आती है उसकी, मतलब आपके एसक्यूएल सर्वर के अंदर ही रहती है, उसका आपको यूज करना पड़ेगा स्टोर प्रोसीजर, बराबर। मतलब आपको बनाना नहीं है, आपको सिर्फ उसका यूज करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एग्जीक्यूट EXEC, ओके, और SP_rename, बराबर। ओके, SP_rename, और ओल्ड डेटाबेस का ओल्ड टेबल का नाम सिंगल कोट्स के अंदर। ओके, तो यहाँ पे सिंगल कोट्स, और टेबल का ओल्ड नाम क्या है, तो लॉगिन TBL, बराबर। एंड स्पेस करके, सॉरी कॉमा करके, दूसरा जो नया कॉलम का नाम रखना, सॉरी नया टेबल का नाम रखना है, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने LGN TBL, मतलब लॉगिन TBL के जगह मैंने क्या लिख लिया, LGN TBL, और यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट कर लिया। तो ये बता रहा है आपको कि मतलब एग्जीक्यूट हो चुका है और आपका जो स्क्रिप्ट है उसने ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर लिया है। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करो और रिफ्रेश करो, तो यहाँ पे टेबल्स के अंदर आपको मिल जाएगा LGN TBL, मतलब आपने स्टोर प्रोसीजर के द्वारा आपने डेटाबेस का नाम बदला। और आपको जो डायरेक्ट नाम बदलना है तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पे रीनेम कर सकते हो और पेस्ट कर दो, मतलब लॉगिन TBL लिख लो तो उसका नाम वापस आ गया। तो डेटाबेस, सॉरी टेबल का नाम बदलना है आपको, तो एग्जीक्यूट SP रीनेम लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये था हमारा टेबल का नाम चेंज किया। ओके, अब आपको टेबल को डिलीट करना है या ड्रॉप करना है तो कैसे करोगे, तो वो हम देखेंगे। तो
टेबल को डिलीट करना है तो उसकी ड्रॉप क्वेरी आएगी, जो हमने ड्रॉप स्कीमा में भी देखा था और ड्रॉप डेटाबेस में भी देखा था कि ड्रॉप टेबल, एक बार फॉन्ट उसके बड़े कर देता हूं मैं, ड्रॉप टेबल TABLE स्पेस टेबल का नाम है लॉगिन TBL, देन लॉगिन TBL। ओके, तो टेबल का नाम लिखा और मैंने यहाँ से क्वेरी एग्जीक्यूट कर ली। एक बार कनेक्ट करता हूँ, वापिस डिस्कनेक्ट हो चुका था। कैन नॉट ड्रॉप टेबल बिकॉज इट्स डज नॉट एग्जिस्ट और यू डोंट हैव परमिशन। एक बार देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओके, डेटाबेस को रिफ्रेश कर देते एक बार, रिफ्रेश, और इसके बाद वापस एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे टेबल है और यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करते हैं सेमीकोलन लगा के या डायरेक्ट। चलो, हाँ, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, मतलब कभी कभार कनेक्शन ड्रॉप आउट हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट कर लिया और राइट क्लिक करके ये डेटाबेस को जो टेस्ट डीबी वाला था उसको रिफ्रेश किया, टेबल्स में देखा तो वो टेबल चला गया, मतलब ड्रॉप टेबल। अब ड्रॉप टेबल का काम क्या है वो पता चल गया। अगर आपको वही से, मतलब आपको यहाँ से डिलीट करना है टेबल, तो ये जो टेबल है उस पर राइट क्लिक करो और यहाँ पे जो डिलीट आता है वो डिलीट पे क्लिक करोगे तो टेबल का डिलीट हो जाएगा, टेबल डिलीट हो जाएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अल्टर कॉलम, अल्टर टेबल, अल्टर कॉलम, मतलब जो डेटाबेस के अंदर जो कॉलम है उसके अंदर हमें कुछ भी चेंजेस करना है तो हमें ये कमांड पास करना पड़ेगा। इसके अंदर हम कॉलम की डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, कॉलम की साइज, मतलब डेटा टाइप की साइज, और उसके अंदर नॉट नल कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं। बराबर, ये तीन चीज हम इस कमांड अल्टर टेबल, अल्टर कॉलम के अंदर कर सकते हैं। बराबर, तो वापस मैं SQL ओपन कर लूँ और यहाँ पे मुझे कॉलम का नाम नहीं, उसकी डेटा टाइप और उसकी साइज बदलनी है। ओके, और नॉट नल कंस्ट्रेंट भी ऐड करना है। तो कैसे करें? तो यहाँ पे पहले हमारे पास जो लॉगिन टेबल था वो हमने ड्रॉप कर लिया था, उसको वापस रीजनरेट कर लेते हैं। तो ये क्रिएट टेबल की जो क्वेरी थी उसको मैंने अनकमेंट कर ली, कंट्रोल दबा के दबाओ और यू दबाओ और कंट्रोल दबा के रखना, तो ये अनकमेंट हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ से एग्जीक्यूट कर लिया। बराबर, तो ये एग्जीक्यूट हो चुकी है और राइट क्लिक करके मैंने यहाँ से रिफ्रेश कर ली तो ये लॉगिन TBL वाला कॉलम टेबल आ गया। चलो, वापस मैंने यहाँ पे कंट्रोल केसी कर लिया। अब मुझे कॉलम के अंदर चेंजेस करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे हमारे पास जो ईमेल वाली कॉलम है उसका मुझे चेंज करना है, तो यहाँ पे आपको कमांड लिखना पड़ेगा अल्टर टेबल नेम, मतलब लॉगिन TBL। बराबर, एंड अल्टर कॉलम कौन सी है? COLUMN, और कॉलम का नाम, कॉलम कौन सी चेंज करनी है हमें? ईमेल। और क्या चेंज करना है? तो उसकी वेरकेर साइज हमें 50 से मैक्स कर लेनी है। बराबर, और यहाँ से मैंने वापस क्वेरी एग्जीक्यूट कर ली, ये टेबल को मैंने रिफ्रेश कर लिया राइट क्लिक करके और वापस कॉलम के अंदर देखा तो यह ईमेल की साइज क्या हो गई? वेरकेर मैक्स। ओके, अगर जो मुझे उसकी डेटा टाइप बदलनी है तो यहाँ पे वेरकेर मैक्स के बदले मैंने यहाँ पे लिख लिया इंटीजर और एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर लो तो यहाँ पे क्या हो गया? इंटीजर, मतलब वापस मैं वेरकेर ही कर लेता हूँ उसकी। बराबर, यहाँ पे सिलेक्शन छोड़ दो, आ गया, और राइट क्लिक करके मैं रिफ्रेश कर लूँ तो ये ईमेल का कॉलम की जो वेरकेर साइज थी वो चेंज हो गई, डेटा टाइप भी हमने चेंज कर ली। बराबर, अब यहाँ पे आप उसकी डेटा टाइप चेंज कर ली, उसकी साइज भी चेंज कर ली। ओके, और जो नॉट नल कंस्ट्रेंट ना हो तो नॉट नल कंस्ट्रेंट भी आप डाल सकते हैं। बराबर, कैसे? तो चलो हम पहले इसके अंदर कॉलम ऐड करना भी सीख ले। बराबर, उसके बाद हम नॉट नल कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे यूजिंग अल्टर टेबल और अल्टर कॉलम। ओके, तो पहले हम कॉलम ऐड करना सीखते हैं।
तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो कॉलम ऐड करना, अल्टर टेबल ऐड कॉलन कमांड, अल्टर टेबल ऐड कॉलम कमांड। ओके, तो यहाँ पे हम उसका जो कमांड है वो लिखेंगे। तो इसको पहले मैं कमेंट कर लेता हूं और यहाँ पे लिखता हूं अल्टर टेबल बराबर अल्टर टेबल स्पेस टेबल नेम। क्या टेबल नेम है हमारा? लॉग इन TBL। ओके, एंड यहाँ पे मैंने लिखा ऐड बराबर क्या ऐड करना है, तो मुझे एक नई कॉलम ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया मोबाइल, मतलब कॉलम का नाम लिख लिया मैंने मोबाइल वेर केयर, और यहाँ पे उसकी साइज दे दी मैंने 20, और यहाँ से मैंने ये क्वेरी एग्जीक्यूट कर ली। तो एग्जीक्यूट कॉलम कंप्लीट सक्सेसफुली, तो राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, तो नई कॉलम आ गई मोबाइल की बराबर। बट यहाँ पे नल आ रहा है बाय डिफॉल्ट, मतलब मुझे कंस्ट्रेंट ऐड करना है अब नॉट नल वाला। तो कौन सी क्वेरी आएगी वापिस? तो अल्टर टेबल अल्टर कॉलम, तो अल्टर टेबल टेबल नेम लॉग इन TBL अल्टर कॉलम COLUM बराबर COLUMN, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, LUMN बराबर। अब कौन सी कॉलम मुझे चेंज करनी है? तो मोबाइल, साइज तो वही रहने देनी है मुझे, सिर्फ मुझे क्या करना है चेंज, तो मुझे उसका कंस्ट्रेंट बदलना है। तो यहाँ पे मुझे जो भी साइज है वही रखनी है, तो मुझे लिखना ही पड़ेगा उसकी साइज तो 20, और पीछे लिखना है मुझे नॉट नल, मतलब मैंने नल था उसका कंस्ट्रेंट बदल के नॉट नल कर दिया। तो एग्जीक्यूट किया कंप्लीट सक्सेसफुली, तो राइट क्लिक करो रिफ्रेश करो, तो यहाँ पे आ गया नॉट नल। तो यहाँ पे आप अल्टर कॉलम अल्टर टेबल ये सब कर सकते हो बराबर। अब कोई कॉलम मुझे यहाँ से ड्रॉप करनी है, कोई कॉलम मुझे यहाँ से ड्रॉप करनी है, तो जैसे ड्रॉप टेबल, ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप स्कीमा, वैसे ही ड्रॉप कॉलम आएगा। कैसे? तो यहाँ पे मुझे अल्टर टेबल, मतलब टेबल के अंदर कुछ चेंजेस हो रहा है तो अल्टर कमांड आएगा बराबर टेबल। ओके, और टेबल का नाम, मतलब डेटाबेस में कोई भी चेंजेस करो आप तो अल्टर कमांड तो आएगा ही। अब क्या चेंजेस करना है वो आपको ढूंढना पड़ेगा बराबर। अल्टर टेबल टेबल नेम, और नीचे ड्रॉप कॉलम बराबर, और कॉलम का नाम, मतलब मैंने यहाँ पे लिख लिया मोबाइल, और यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट कर लिया। तो कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। यहाँ पे जो अभी मोबाइल दिख रहा है, डेटाबेस को रिफ्रेश करेंगे, टेबल को रिफ्रेश करेंगे, तो वो कॉलम निकल जाएगी। मतलब आप कॉलम को ड्रॉप कर सकते हो, मतलब यहाँ पे हमने कॉलम ऐड करना, कॉलम का डेटा टाइप, कॉलम की साइज, कॉलम की कंस्ट्रेंट चेंज करना, और कॉलम को रिमूव करना भी सीख लिया। अब कॉलम का जो भी डेटा है वो देखते हैं, मतलब उसका नाम चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। तो कॉलम का नाम बदलना है तो उसमें अल्टर आ सकता है, बट इसके अंदर वो फंक्शनैलिटी नहीं है SQL सर्वर के अंदर, बट वो काम आप MySQL में कर सकते हैं। इसके अंदर आपको उसकी प्रोसीजर यूज़ करनी पड़ेगी SP रीनेम वाली, जो हमने टेबल का नाम चेंज करने के लिए यूज़ की थी, याद हो तो बराबर। वही प्रोसीजर हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा SP_रीनेम स्पेस सिंगल कोट टेबल का नाम लॉग इन TBL डॉट, कौन सी कॉलम चेंज करनी है तो ईमेल, कॉमा नई कॉलम का नाम, यहाँ पे मैंने लिख लिया ईमेल आईडी, कॉमा क्या चेंज करना है तो हमें आर्ग्यूमेंट पास करनी पड़ेगी कॉलम बराबर। और यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट कर लिया, मैसेज आ गया, राइट क्लिक करके यहाँ पे रिफ्रेश कर लो, कॉलम देखो तो यहाँ पे कॉलम का नाम चेंज हो चुका है। तो हमने आज बहुत सारा कंसेप्ट देखा है, मतलब कॉलम का नाम चेंज करना, कॉलम नई ऐड करना, कॉलम की साइज, डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट चेंज करना, टेबल ऐड करना, टेबल रिमूव करना, टेबल
का नाम चेंज करना, बहुत सारा कंसेप्ट देखा है। बाकी दूसरे कंसेप्ट है बट वो अभी अलग से देखेंगे। बट टेबल के साथ जो भी कंसेप्ट थे वो सब हमने आज कवर किए, और उसके अंदर आइडेंटिटी कॉलम है वो भी हमने कवर किया कि आइडेंटिटी क्या है। ओके, तो हमारा वीडियो हम यहाँ तक रखते हैं। ओके, जिसके अंदर हमने बहुत सारा कंसेप्ट कवर किया है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो, बराबर। तो वहां से मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, बराबर। 72 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई दे दूंगा। और अगर अभी कोई डाउट है तो बाजू में लाइव चैट चल रही है, उसमें आप बोल सकते हो, तो मैं वहीं से रिप्लाई दे देता हूँ। नहीं तो नहीं हो सके तो मैं कमेंट्स में भी दे दूंगा। ओके, और ये वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ठोक दो, और आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो राइट साइड कॉर्नर में एक सब्सक्राइब बटन आता है, उसको दबा दो, और साथ में एक बेल आइकन आता है तो उसको भी प्रेस कर लो। तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके ईमेल में या आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आ जाए कि वहां से आप डायरेक्ट वीडियो देख सको। ओके, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड स्टे ट्यून विथ मी फॉर नेक्स्ट वीडियो, बराबर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।